प्रेज़ द लॉर्ड। का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें यह अवसर दे दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को लोगों में शेयर कर सकें। हम अपने लोगों के साथ मिलकर के, अपने सब भाई बहनों के साथ मिलकर के परमेश्वर के वचन में जा सके। परमेश्वर की उन बातों को जो परमेश्वर ने आज मेरे और आपके लिए रखी हैं, क्या कहना चाहता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी प्यार के लिए, आपकी दया करुणा और संभालने के लिए। खुदावन पिता परमेश्वर, आपने संभाला, आशीष दी, बरकत दी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। और आपकी सहायता के लिए, आपकी मदद के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। तूने सुबह से लेकर दिन भर तक अब तक संभाला और अब रात्रि तक पहुंचाया, इसके लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर के हाथों में। और पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं तेरी बेटी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जब तेरे कलाम को लेके आती है प्रभु, अगुवाई करना, रहनुमाई करना, पूरी रीति संभालना पिता परमेश्वर। और जितने हमारे प्यारे भाई बहन प्रभु तेरे वचन को ले सुनने के लिए आते हैं खुदावन, वचन की रोटी तोड़ने आते हैं प्रभु, सबके साथ होना, सब पर अपनी अगुवाई और रखना, अपनी करुणा और दया रखना। पिताजी के सम्मुख सृष्टि के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना मांग लेते हैं। आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आइए हम परमेश्वर की हमद सताइश करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। यस लॉर्ड। जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। यस लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जितने भाई बहन हमारे साथ हैं प्रभु सबको आशीष दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में मार निकाला। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में मार निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया।
जिसने जिलाया, जक्कर को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कर को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। Thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद ईश्वर। Thank you, Lord. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का मैं आज के डेली डिवोशन में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में होते हुए, और प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने आज की रात्रि में अगर फिर से हम सभी को मिलाया, एकत्रित किया, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके, उसको धन्यवाद दे सके हर एक उन उत्तम बातों के लिए, हर उन परिस्थितियों के लिए जिसमें प्रभु ने हमें संभाला है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन की ओर चलेंगे, और आज का वचन जो परमेश्वर की ओर से हमें दिया जा रहा है, परमेश्वर के वचन को हम बड़े ध्यान से सुने मेरे प्रियो। और ये पाया जाता है पहला पत्रस उसके पहले अध्याय में। दो इसके मेन प्रश्न है परमेश्वर के, आज हमसे वो पूछना चाहता है, आज हमसे वो पूछ रहा है मेरे प्रियो कि हमारी छुड़ौती, हमारा छुटकारा किस प्रकार से हुआ है। और दूसरी चीज, हम इस संसार में रहकर जो अपने इस लाइफ को बिता रहे हैं, अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जिस भागम दौड़ में हम हर समय लगे रहते हैं, उस जीवन में परमेश्वर की क्या योजना है, किस उद्देश्य से प्रभु ने हमें रखा है, और क्या बुलाहट है हमारे जीवन में प्रभु के लिए, मेरे जीवन के लिए भी और आपके जीवन के लिए भी, हम सबको जो प्रभु ने अपनी संगति में रखा है। आज हमारे से परमेश्वर आज ये प्रश्न कर रहा है मेरे प्रियो। पहला पत्रस उसके पहले अध्याय के जब हम 13 से 21 पदों पर मनन करेंगे मेरे प्रियो, उसमें हम बहुत ध्यान पूर्वक इस बात को सीखेंगे, और परमेश्वर हमें रोज इन बातों के द्वारा चिताता है, हमें वो रोज इस बात को सिखाता है कि कहीं हम अपने आप पर घमंड तो नहीं कर रहे कि आज जो कुछ हम हैं, या जो कुछ आज हमारे पास ब्लेसिंग्स है, वो सिर्फ हमारी योग्यता के अनुसार नहीं मेरे प्रियो। हमारे में कोई ऐसी योग्यता नहीं, कोई खूबी नहीं, ये हमारा भ्रम है, ये हमारा घमंड है जो हमें इस प्रकार के हमारे हृदय में विचार डालता है कि हम जो कुछ है अपनी बदौलत, अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से, अपने योग्यता से, अपनी डिग्री से, अपने एजुकेशन से, अपने पदों से नहीं मेरे प्रियो। ये सब बातों को हमें एक तरफ रखना होगा। यदि प्रभु का हम पर अनुग्रह नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। हम तो सबसे पहले हमें इस बात को फिर से इस बात पर विचार करना, जानते तो हैं हम लोग, लेकिन अपने ही इन जीवन की भागम दौड़ में, अपने परिवार की देखभाल में, इन सब चीजों में हम इतने व्यस्त हो चुके हैं कि विचार करते ही नहीं, क्योंकि हर पल हम अपनी बातों से सिर्फ अपने विषय में खुद घमंड करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और यही घमंड का जो प्रभाव है हमारे वो परिवारों में भी नजर आता है कि हम एक दूसरे को भी, यानी परिवार में अगर कुछ जितने भी सदस्य हैं, हम एक दूसरे पर क्या करते हैं, अपना ज्यादा प्रेशर डालते हैं, या अपनी योग्यता हम ज्यादा दर्शाते हैं कि हम हैं तो सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है। यदि हम नहीं होंगे, यदि हमारी खूबी के द्वारा इस परिवार में या परिवार अच्छा चल पा रहा है, नहीं मेरे प्रियो। आज प्रभु का वचन आज हमें सिखा रहा है, जैसे कि लिखा है कि पहला पत्रस पहले अध्याय के 13 पद से मैं पढ़ रही हूँ आपके सामने। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर
और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। सबसे बड़ी बात कि हम संसार में रहते रहते अपने जीवन में सिर्फ हम प्रेजेंट की बातों पर ही ध्यान देते हैं या भविष्य पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि जो कुछ हम मेहनत कर रहे हैं भविष्य में जाकर हमारे लिए फायदेमंद होगा। चाहे हम कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे कोई भी इस प्रकार की स्कीम को हम सेव कर रहे हैं, या कोई भी हम बैंक बैलेंस के द्वारा या कोई भी प्रॉपर्टी के द्वारा हम उस पर हम इतने डिपेंड हो जाते हैं कि शायद आने वाले समय में यही हमें हर प्रकार की विपरीत हालातों से बचाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत होकर, यानी अपनी चेतना में हमें जागृत रहना है। अपने पर घमंड ना करें कि हमारी योग्यता से हम सब कुछ अपने जीवन में सब कुछ हमारे लिए बैलेंस रहेगा या सुख सुविधा रहेगी। सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। सिर्फ ये अनुग्रह ये वाला नहीं, ये ग्रेस नहीं जो परमेश्वर हम पर बनाए रखा है हमारे पापी होने के बाद भी, हमारी गलतियों होने के बाद भी, उस अनुग्रह के विषय में नहीं बल्कि उस अनुग्रह की बात कर रहा है वचन कि जब यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रेजेंट की बात नहीं, हमें प्रभु उस समय की बात को याद दिला रहा है जब वो हमारे सामने प्रकट होगा, वो हमारे बीच में आएगा, तब उस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए आशा हमें रखनी है। उस समय की बात प्रभु आज वचन के द्वारा हमें सिखाता है कि उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। तो शायद हम वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाते, हम सोच तक नहीं पाते उस समय तक की, उस आने वाले समय के लिए, उस आने वाली घड़ी के लिए जब प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने आएगा, तब हम क्या प्रभु से प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आगे बताता है 14 पद में, और आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। अपनी अज्ञानता, जो हमें ज्ञान ना होने के कारण, समझ ना होने के कारण, जो भी परमेश्वर की दृष्टि में हमने गलतियां की हैं, जो पाप किए, जो गुनाह किए हैं, ज्ञान ना होने के कारण कई बार हम ऐसी कुछ बातें कर बैठते हैं जो परमेश्वर के विरोध में होती हैं और अभी भी करते हैं। लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं वो ज्ञान पाने के बाद कर रहे हैं, जिसकी कोई भी माफी नहीं है। ऐसे परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अपनी अज्ञानता के समय जो तुम्हारी पुरानी अभिलाषाएं थी, अब तुम उसके सदृश ना बनो। अब हम अज्ञानता में नहीं है, अब हम अंधेरे में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जो ज्योति बनकर हमारे बीच में आया, संसार में आया, हमारे बीच में डेरा किया, लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी बताता है कि अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। आज हम भी परमेश्वर का वचन जो ज्योति के समान हमारे जीवन में, हमारे परिवार में है, आज भी हम उसे स्वीकार नहीं करते। आज भी अपनी अभिलाषाओं के कारण परमेश्वर की उपस्थिति को हम नकार देते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन पहला पत्रस पहले अध्याय के 14 पद में यही कह रहा है कि अपनी अज्ञानता के समय पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। अब वो सारी अभिलाषाएं जो तुमने अज्ञानता के कारण, ना समझी के कारण तुमने कर दी थी या गुनाह कर दिए थे, गलतियां कर दी थे, अब वैसे मत बनो। क्योंकि अब तो तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम्हारे पास समझ है, ये वचन है तुम्हारे पास। परमेश्वर की उपस्थिति को आप भली भांति हम जानते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आज्ञाकारी बालकों की नाई, हमें अपना जीवन एक आज्ञाकारी बालकों की नाई, जब हम रोज वचन से सीखते हैं उसमें हम कितनी आज्ञाकारिता में बढ़ते हैं। आज्ञाकारी बालकों की नाई अपने अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। क्या हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में क्या आज भी वही पाप पाए जाते हैं, वही गलतियां आज भी हम कर रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। आज भी क्या हम अपने पुराने स्वभाव में पड़े हैं? इसलिए परमेश्वर आज वचन से कहता है उसके सदृश ना बने। पुरानी अभिलाषाएं आपके जीवन से जाती रहें जब परमेश्वर का ज्ञान आप अपने जीवन में पाते हो। होशे नबी की पुस्तक 4 अध्याय के 6 पद में क्या लिखा है कि मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण नाश हो गई है। लेकिन हम तो ज्ञान पाने के बाद भी स्वयं अपने आप को नाश कर रहे हैं, अपने जीवन को नाश कर रहे हैं और दूसरों के लिए भी ठोकर का कारण बन रहे हैं। परमेश्वर का वचन आगे बताता है 15 पद में, पहली बात तो यह है कि उस अनुग्रह की पूरी आशा हमें रखनी है।
इसलिए हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगनी है, सचेत रहना है, हमें जागृत रहना है, चेतना में रहना है, चेतन अवस्था में रहना है। ये परमेश्वर ने हमें जो ज्ञान, ये वचन जो हमें रोज प्रभु हमें बहुतायत से दे रहा है, उसके बाद भी हम अब तक उस जीवन में पड़े हुए हैं जो हमें नाश की ओर ले जा रहा है। लेकिन परमेश्वर हमें याद दिला रहा है आज वचन के द्वारा कि हमें परमेश्वर ने किस बुलाहट में बुलाया है, कैसा जीवन वो चाहता है मेरे व आपके जीवन में, कि हमारा जीवन किस प्रकार का हो, कि हमें उस अनुग्रह की आशा रखनी है जो अनुग्रह हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने पर मिलेगा। और उस आशा में हमें रखना है। हम एग्जाम्स को जब हम तैयारी करते थे, कोई भी स्टूडेंट से बात करो या हम अपने घर में बच्चों को देखते हैं, कोई एग्जाम अटेम्प्ट करना होता है, उससे पहले कितनी तैयारियां चलती हैं। उस तैयारी चलते समय उसके बाद हम उस समय ये आशा रखते हैं, नहीं मेरे इतने परसेंटेज नंबर आएंगे, ये इतनी इस डिवीजन पर मैं पास या पास होंगी। तो आज हम अपने जीवन से आंकलन कर सकते हैं, मैं और आप उस अनुग्रह के उस इनाम को क्या पा पाएंगे जब प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में प्रकट होगा। क्या अपने जीवन को के मकसद को जो प्रभु हमारे जीवन से चाहता है उसको हम अब तक समझ पाए कि नहीं पाए, या अभी तक हम वो अज्ञानता के अंधेरे में पड़े हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि आज्ञाकारी बालकों की नाए उस अज्ञानता के समय जो तुम्हारी पुरानी अभिलाषाएं थी अब तुम्हारे जीवन में ना पाए, बल्कि परमेश्वर ये चाहता है कि जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। आमीन। बुलाने वाला जैसा पवित्र है, किसने बुलाया है? आज किस बुलाहट से हम रोज प्रभु के वचन में यहाँ पर एकत्रित होते हैं? हम किस बुलाहट से, हम इस बुलाहट को, इसका मतलब पहचानते हैं कि प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहता है। लेकिन इसके बावजूद भी यदि हमारे जीवन में पाप है, पुरानी अभिलाषाएं हैं जो हमने नासमझी में अज्ञानता के कारण अपने जीवन में कर बैठे हैं, हम उससे हमें निकलकर पवित्रता के जीवन को व्यतीत करना है, जैसा प्रभु चाहता है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। 100% हमें पवित्रताई में अपने जीवन को व्यतीत करना है, तभी हम उस अनुग्रह की आशा जो हमें है कि जो प्रभु यीशु मसीह आएगा वो अनुग्रह, वो दया हम पर की जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। अपने जीवन के द्वारा ही हम देख सकते हैं। हम ये ना सोचे कि हम 100 में से 50% अच्छाई करते और 50% की माफी है, नहीं। सारे चाल चलन में 100% प्रभु हमारे जीवन को पवित्र देखना चाहता है, क्योंकि उस पवित्र बुलाहट में प्रभु ने मुझे व आपको बुलाया है मेरे प्रियो। क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। प्रभु पवित्र है तो प्रभु चाहेगा कि जब वो अपनी दुल्हन को लेने आए तो उसकी दुल्हन भी पवित्र हो। मैं और आप जब उस अनुग्रह को हम पाना चाहते हैं तो उस पवित्रता में हमें खरे निकलना पड़ेगा। इसलिए अपने उस अज्ञानता के अभिलाषाओं को, उन पापों को जो हमने अनजाने में कर दिया है, उसके हमें निकलना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि हम अब भी उन इजरायलियों की तरह जो मिस्र से प्रभु बाहर निकालना चाहता था कि उस मिस्र की गुलामी से निकाला जाए, उस अंधेरे से निकाला जाए, उस अंधेरे की गर्त में से उठाया जाए, उन्हें बाहर निकाला जाए उस कनान देश में जहां पर प्रभु ले जाना चाहता था। वहां पर वो नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि अपनी उस अज्ञानता के अभिलाषाओं में ही वो फंसे रहना चाहते थे। प्रेज द लॉर्ड। उस अनुग्रह को पाने के लिए हमें बहुत सी परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। वचन हमें रोज हमें सिखाता है मेरे प्रियो। प्रभु आज भी हमें इसी बात को सिखाता है, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूं। हालेलुया। 17 पद में लिखा है कि जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। न्याय कब होगा? जब अपने जीवन को, जो हमारा जीवन इस संसारिक जीवन हम यहाँ पर जो बिता रहे हैं, तो परमेश्वर से जब हम हे पिता करके प्रार्थना करते हैं, पिता किसी के बीच में पक्षपात नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। वचन में हम पढ़ते हैं ना कि वो धर्मी और पापी दोनों पर मेघ बरसाता है, दोनों पर
अपनी आशीषों को उंडेलता है, लेकिन कोई पक्षपात हमारे बीच में नहीं करता, क्योंकि उसका समय है, क्योंकि उसने हमें अभी भी वो ब्लेस कर रहा है, अभी हमें समय पर समय, अनुग्रह पे अनुग्रह हम पर उसने दिया है, ताकि हम उस अनुग्रह की उस दया से जो प्रभु ने हमें दी है, हम अपने जीवन की उन अभिलाषाओं से छुटकारा पा सके, और प्रभु के जब न्याय का समय हो तब उस अनुग्रह को हम प्राप्त कर सके, उस अनुग्रह के को हम लेने वाले बन सके। और ये तभी संभव है जब हम परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को पवित्र बना सके। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परदेसी होकर इस धरती पर, इस संसार में अपने जीवन को व्यतीत करना है। और जब हमारा जीवन जो इस संसार का जीवन है, संसारिक जीवन है, वो संसारिक ना होकर आत्मिक होगा, तब हम उस प्रभु के न्याय के तख्त के सामने उस अनुग्रह को हम प्राप्त कर सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आगे कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ। आज भी हमारी यही परिस्थिति है मेरे प्रियो, आज भी हमारी यही कंडीशन है। हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर के भवन में बहुत सारे डोनेशन देकर अपने पापों से हम बच जाएंगे। लोगों का ये मानना है, हमारे मसीह भाई बहनों का, विश्वासी भाई बहनों का ये मानना है कि हम संडे को चर्च जाए या ना जाए, परमेश्वर की संगति करें या ना करें, प्रार्थना करें या ना करें, लेकिन चर्च में अगर हम डोनेशन दे देंगे, भवन को सजाने के लिए हम सामान दे देंगे, तो शायद हमें छुटकारा मिल जाएगा। नहीं मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, अभी का नहीं, बाप दादों से चला आता है। जैसे मैंने अभी बताया कि जिस प्रकार से इजराइलियों को मिस्र देश से की गुलामी से प्रभु निकालना चाहता था मूसा की अगुवाई में, मूसा के नेतृत्व में, लेकिन वो फिर भी बार बार जरा सी परीक्षा पड़ने पर वो बार बार अपने उस जीवन को याद करते थे जो मिस्र में वो बिताते थे। परमेश्वर आज भी हमें अंधकार से निकालना चाहता है। वो हम कैसे जाने कि परमेश्वर हमें क्यों अंधकार से, ये किस प्रकार से अंधकार से निकालना चाहता। और ये प्रूफ है मेरे प्रियो इस समय का कि प्रभु हमें रोज वचन में बुलाता है, अपनी बुलाहट में बुलाता, ताकि हम पवित्र बन सके, क्योंकि वो पवित्र है, उसका बुलाने वाला पवित्र है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमें बार बार उन वचनों को याद दिलाता है, अपने बाप दादों की याद दिलाता है। अपने बाप दादों के समान हम इस प्रकार से उन अभिलाषाओं में जो हमने अज्ञानता के समय हम उसमें फंसे हुए थे, उससे हम बाहर निकल सके। क्योंकि आज भी प्रभु मेरे जीवन में, वो आपके जीवन में, वो सारी बुरी अभिलाषाएं, वो बुरे पाप, बुरे काम वो आज हमारे बीच में देखता है, हमारे अंदर देखता है। चाहे हम मनुष्य को कितने भले काम करके दिखा दें, चाहे हमारी जो एक भूमिका है लोगों के सामने बहुत अच्छी बने, लेकिन परमेश्वर जानता है मेरा जीवन क्या है। मेरा जीवन आज भी क्या बाप दादों के समान आज भी उस वो निकम्मे चाल चलन में बने हैं? नहीं मेरे प्रिय, परमेश्वर कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, बल्कि परमेश्वर हमें याद दिलाता है हम उन अभिलाषाओं से जो छुटकारा, उन पापों से हमें जो छुटकारा मिला है। परमेश्वर का वचन कहता है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। जिसकी कीमत शायद हम नहीं जान पाते, उस दर्द को नहीं जान पाते, उस यातनाओं को, उस उत्पीड़न को, उस कांटों के ताज के और उस कोड़ों की मार और वो थूका जाना, थप्पड़ मारा जाना और परमेश्वर के कपड़ों को बांटा जाना, इसका एहसास हमें नहीं है। यदि आज हम उन प्रार्थनाओं में, अपनी निजी प्रार्थनाओं में, अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में, यदि आज हम अपने परिवार की डिमांड्स को मांगने की बजाय हम 5 मिनट या 2 सेकंड, 5 सेकंड में यदि इस बात पर हम विचार कर ले कि आज हम जो जिंदा है, आज हम जो बचाए गए हैं, वो निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा बचाए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम ये ना सोचे बहुत दान देकर, लोगों की सहायता करके, गरीबों की मदद करके हम अपने गुनाहों से हमने छुटकारा मिला है। नहीं मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन क्या कहता है
क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की यीशु मसीह के लहू की आप जय करें। वही लहू, वो कीमती दाम लेकर उसने मुझे व आपको छुड़ाया है, हमारे पापों से छुड़ाया है। इसलिए तो वो पवित्र देखना चाहता है। कितना बड़ा दाम, कितनी बड़ी कीमत प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए व आपके लिए वो उस दाम को दे दिया। लेकिन हमें उस कीमत का कोई मोल नहीं है। जब हमें कोई गिफ्ट देता है तो हमें शायद उस गिफ्ट की कोई कीमत नहीं लगती, क्योंकि हमने उस पर पैसे खर्च नहीं किए। लेकिन जब हम खुद खर्च करते हैं तब उसकी कीमत को जानते हैं कि वो कितना कीमती है। क्योंकि हम जब कमाते हैं एक एक पाई की हम कीमत जानते हैं कि किस प्रकार से हम अर्न करते हैं, किस प्रकार से मेहनत से अर्न करते हैं। लेकिन यहाँ तो प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान की बात है जो इससे भी बढ़कर है। प्रेज द लॉर्ड। जिनके लिए हम पूरे समय अपने जीवन को भागदौड़ में लगाए हुए हैं, वो भी हमारे लिए कोई जान ना देगा, अपने कोई प्राण नहीं देगा। यीशु क्या दोस्त प्यारा, हर मुसीबत में हमारे साथ रहता है। दुनिया छोड़ दे, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ सदैव रहती है। परिवार के जन बेशक हमारे साथ तो रहते हैं, लेकिन उनकी वो जो हमारे साथ उनकी सहभागिता है वो हमें तसल्ली नहीं देती। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति सदैव हमारे साथ रहती, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। मेरे प्रियो, आज भी वो हमसे प्रेम करता है और नहीं चाहता है कि हम में से किसी भी मनुष्य का जीवन नाश हो। वो हर एक का जीवन चाहता है वो उसके नाम से बचाया जा सके। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आगे 20 पद में कहता है, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले से ही जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। हालेलुया। परमेश्वर का ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था और हम पर अब प्रकट हुआ। अगर हम पर प्रकट हुआ है, इस बात को यदि हम स्वीकार करते हैं तो हम ब्लेस्ड है मेरे प्रियो। और ये ब्लेसिंग तभी और फलवंत होगी जब हम इसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, जैसा परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। हमारे जीवन से वो चाहता है। आज प्रभु ने ये वचन मेरे लिए और आपके लिए क्यों दिया? क्योंकि हमारे जीवन में वो आज भी वो अभिलाषाएं, वो पाप, वो गंदगी, वो गुनाह, वो बुरे काम आज भी वो देख रहा है। हम अपने दोस्तों के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने, जहां जहां भी हम काम करते हैं, चाहे हम कितने बहुत अच्छे उनको बनकर दिखाएं, हमारे जीवन से प्रभावित हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि हमारे मन पर लगी है। हम मुख से तो कुछ बोले, लेकिन हमारे मन में क्या विचार है प्रभु जानता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला भी पवित्र है। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। अपने बुलाए जाने की उस परमेश्वर की जो बुलाहट है उसको हम स्वीकार करें कि परमेश्वर की बुलाहट हमारे जीवन को पवित्रता में रहकर हमें उस जीवन को व्यतीत करना है इस संसार में परदेसी होकर। और हम सब इस बात को तभी समझ पाएंगे तब उस अनुग्रह की आशा हमें रखनी होगी जब प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने, हमारे बीच में प्रकट होगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया और महिमा दी, कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने जिलाया, पिता ने जिलाया, तो हमें क्यों करना जिलाएगा? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थियों 6:20 में हमें बताता है, क्योंकि हम दाम देकर, उस कीमती दाम देकर परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह के उस बड़े बलिदान के द्वारा प्रभु ने हमें मोल लिया है, खरीदा है। हम अपने नहीं है, हमें जिसने खरीदा है, हमारे जीवन की कीमत जिसने चुकाई, हम उसके हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें एक आज्ञाकारी बालक की नाई अपने जीवन को पवित्रता में होकर बिताना है। और परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया।
इसी पहला कुरिन्थियों के 6 अध्याय को जब हम पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि हमारी जो देह है वो परमेश्वर की महिमा के लिए है, व्यभिचार के लिए नहीं। आज संसार में सिर्फ व्यभिचार के अलावा कुछ नहीं है। और वचन, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का वचन हमें हर तरीके से, हर विषय पे हमें स्पष्टता से बताता है कि अंतिम समय में व्यभिचार के कारण ही लोग नाश होंगे। आज बहुत से लोगों के बारे में हम सुनते हैं, पति पत्नी के अलगाव में सुनते हैं। 30 साल, 35 साल, 20 साल, 18 साल पति पत्नी में अलगाव हो गया, सिर्फ उस व्यभिचार की, उस स्वभाव के कारण, उस व्यभिचार की पाप के कारण। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो देह तुम्हारी और इस संसार के सभी लोगों की है, उसके लिए तो परमेश्वर ने अपने पुत्र के, प्रभु यीशु मसीह के बड़े बलिदान के द्वारा हमें खरीद लिया है, बड़ी कीमत चुकाई है जिसका हमें अंदाजा नहीं है। लेकिन हमने इस बात को नहीं जाना, हमने ये नहीं जाना कि जीवन जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया हमें बचाने के लिए, आज भी हम इस जीवन को अंधकार में रखे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु में मैं तुम्हें जताए देता हूं, जैसे अन्य विश्वासी लोग अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ना चलो। हमारे अंदर और अविश्वासियों के अंदर, विश्वासियों और अविश्वासियों का क्या मेलजोल, हम अपने जीवन से आंकलन कर सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया, हमें पापों से छुड़ाने के लिए, हमें अधर्म से छुड़ाने के लिए, और हमें शुद्ध किया उसने। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शुद्ध हुए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हर पापों से शुद्ध करता है। प्रेज द लॉर्ड। और शुद्ध करके प्रभु ऐसे वो ग्रुप, ऐसे समूह बनाना चाहता है कि उसकी महिमा के लिए हम सदैव उसमें सरगर्म रहे, एक्टिवेट रहे 24 घंटे। और हम इसे पढ़ सकते हैं तीतुस की पुस्तक में 2 अध्याय के 14 पद में लिखा है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। हम सरगर्म कब रहते हैं? जब हम पर मुसीबत आती है, तब हम इतने धार्मिक हो जाते हैं कि हमारे सामने तो कोई धार्मिक है ही नहीं। लेकिन जैसे ही हमें प्रभु से ब्लेसिंग मिल जाती है, हम फिर से प्रभु से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कभी हम विचार करें कि जब हम इस अपने जीवन में की भाग दौड़ में हम जिन चीजों के पीछे हम दौड़ते भागते रहते हैं, उसको तो हम साथ ले ही नहीं जा सकते। जिसे पाने के लिए हम दिन रात लगे रहते हैं, उसे हम साथ नहीं ले जा सकते। लेकिन जिसे जाना है, यानी कि आत्मा को हमें फ्रेश करने के लिए, आत्मा को हमें सरगर्म करने के लिए, उसको हम भोजन ही नहीं देते। शरीर को तो हम कितने टाइम भोजन खिलाते हैं, और इतना खिला देते हैं कि वो शरीर हमारा सुस्त हो जाता है। आत्मा तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। ये दुर्बलता हमने स्वयं खान पान से, बुरे विचार से, पापों के द्वारा, बुरे स्वभाव के द्वारा, इस सब के द्वारा अपने शरीर को हमने क्या कर दिया? दुर्बल बना दिया, कमजोर बना दिया है। लेकिन जब हम आत्मिक रीति से जब हम प्रभु में बढ़ते हैं, तो मेरे प्रियो, आत्मा भी और शरीर भी दोनों तैयार रहते हैं। कोई थकावट नहीं, कोई रुकावट नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इसे परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो की पत्री 1 अध्याय के 21 पद में, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। परमेश्वर को जानने पर भी हम परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जब सुनते हैं तो बहुत हमें आनंद आता है, जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु का प्रकाशन भी हमें प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी उसके बाद भी हम जब संसारिकता में पड़ जाते हैं, व्यर्थ विचार करने लगते हैं। कई बार होता है ना, व्यर्थ विचार करना, बेकार की बातों को सोचना जो हमारे लिए कोई भी यूजफुल नहीं,
छोटा सा एक टॉपिक शुरू कर देंगे, फलाने बहन या फलाने भाई, फलाने का परिवार, उसके अंदर हमने घंटों वेस्ट कर दिए। उस व्यर्थ विचार के द्वारा हम अपना मन को क्या कहते हैं, निर्बुद्धि मन हमारा क्या जाता है, अंधकार में, बुरे पाप पे, बुरे स्वभाव में पड़ जाता है। लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा एक सच्चाई जो हम भजन संहिता 39 अध्याय के 6 पद में पाते हुए लिखा है, सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है, सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं, वे धन का तो संचय करते हैं परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। आज हम धन प्राप्त करने के लिए जो भाग दौड़ करते हैं कि हमें अधिक से अधिक धन मिल जाए, लेकिन उस धन को सिर्फ हम स्वयं पर ही खर्च करना चाहते हैं। उस धन को हम जमा करना चाहते हैं कि हमें भविष्य में, हमारे बुढ़ापे में काम आए, हमारी बीमारियों में काम आए। लेकिन परमेश्वर के वचन में हम ये भी सीखते हैं, हमारी जीभ में जीवन व मृत्यु है। मेरे प्रियो, इस बात को बड़े हमें ध्यान से सोचकर चलना है, ध्यान से अपने मुख से वो शब्द निकालने हैं, क्योंकि अपने ही मुख से निकलने वाले नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स के द्वारा हम खुद अपने लिए ही ब्लेसिंग व हम कर्स लाते हैं, खुद लाते हैं। भविष्य के बारे में हम सोचते, जो हमें अगले पल का नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। हम धन को संचय करते हैं, अगर हम इस सोच के साथ करते हैं कि बुढ़ापे में हमारे बच्चे हमें नहीं पूछेंगे या हम बीमार पड़ जाएंगे, हमें कौन देखेगा, हमारे बुढ़ापे में काम आएगा। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें देखिए, बहुत से अपने भाई बहनों को देखा, बड़े बड़े घर तो बना लिए लेकिन उनमें रह नहीं पाए, उस धन का संचय तो किया, उसको इस्तेमाल ना कर पाए। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता, मनुष्य छाया सा चलता फिरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम व्यर्थ घबराते हैं, घबराहट रहती ना हर समय अपने जीवन की, कि हमें ऐसा ना हो जाए, हमें ऐसा ना हो जाए। इतनी प्लानिंग हम करते हैं, इतनी पॉलिसीज हम खरीद लेते हैं। और ये जान लीजिए, जैसे कि मैंने बोला, जैसा हम सोचेंगे, जैसी हमारी नीयत होगी, वैसे ही हमारे जीवन में घटेगा। और परमेश्वर का वचन तो हमें हर बात को सिखाता है मेरे प्रियो। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि पहला पत्रस 1:7 में लिखा है, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवंत सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो भी अपने जीवन से हम करते हैं, जो भी काम करते हैं, प्रभु की महिमा के लिए करें मेरे प्रियो। सबसे बड़ी बात तो ये समझने की है कि जीवन ये हमारा नहीं है, वो पिता का है, परमेश्वर का है, जिसका अनुग्रह आज भी, इस घड़ी भी मेरे बाप के जीवन पर बना है। और ये उसी का अनुग्रह है, इतने विपरीत हालातों में भी हम अब तक जीवित हैं, हम प्रभु की महिमा को करने पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे, और इस बात को याद रखे कि प्रभु ने मुझे व आपको किस बुलाहट पे बुलाया, कैसा जीवन जीने की बुलाहट पे बुलाया, हमारी छुड़ौती किसने कराई, हमें पापों का उद्धार हमें दिलाने वाला कौन है। प्रभु यीशु मसीह। हमारा जीवन हमारा नहीं बल्कि परमेश्वर का है। जो भी काम करे, जो भी सोच विचार करे, प्रभु के सम्मुख रखे कि प्रभु आप जो मेरे जीवन से चाहते हैं वो आपके अनुसार होने पाए। मेरे जीवन की प्रभुता, मेरे परिवार की प्रभुता, मेरे बच्चों की प्रभुता, मेरे हर कामों की प्रभुता मैं आपके हाथों में मैं सौंपता हूँ या सौंपती हूँ, क्योंकि मुझसे बेहतर से प्रभु जानता है। हम मनुष्य की सोच थोड़ी है ना, हम अपने हमारे मनुष्य की सोच सिर्फ थोड़ी, हमारे तो सामर्थ्य परमेश्वर की सम्मान तो हो ही नहीं सकती ना। हम तो सिर्फ कहाँ तक सोचते हैं, 10 साल का बीमा, 20 साल का या 60 साल के बाद या रिटायरमेंट के बाद कौन सी पॉलिसी काम आएगी, या बच्ची पैदा होते उसके बाद कौन सी पॉलिसीज लेनी है। हमारी सामर्थ्य सोचने की शक्ति सिर्फ 50 साल 60 साल, लेकिन परमेश्वर की सोच, हमारी सोच जमीन और आसमान, पृथ्वी और आकाश में बहुत बड़ा अंतर है। परमेश्वर उस अनंत जीवन की बात करता है, हम तो सिर्फ इस पृथ्वी की बात कर रहे हैं, पृथ्वी के जीवन की बात करते हैं। इससे सारी प्रभुता प्रभु के हाथों में हम सौंपे, ताकि हम अपने जीवन को प्रभु के योग्य बना सके। जिस बुलाहट से प्रभु ने मुझे व आपको बुलाया, उस बुलाहट में अपने जीवन को हम
पवित्रताई में होकर व्यतीत करें। प्रभु आप सभी को बहुत आय से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवादित है पिता परमेश्वर, एक बार फिर से खुदावंद आज की रात्रि के लिए प्रभु जी, जो आपने आज इस सुंदर वचन के द्वारा हमें एक बार फिर से प्रभु जी वार्न किया, एक बार फिर से अलर्ट किया, एक बार फिर से प्रभु जी आपने हमें जगाया कि प्रभु जी हमारे जीना का मकसद क्या है, हमारे जीने का उद्देश्य क्या है। हमारा जीना प्रभु यीशु मसीह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि आपके अनुसार हमारा जीवन बनने पाए। पिता प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। पवित्र आत्मा में आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी सहायता के लिए, आपकी सामर्थ के लिए, आपकी अगुवाई के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा आप ही हमारे सहायक हैं, जो हर समय हमारे साथ रहते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं। हमें हर बातों में जो हम सोचते हैं, विचारते हैं, जो हम करने की प्लान करते हैं, उसमें आप हमें इंडिकेट करते हैं क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या प्रभु के विरुद्ध है, क्या प्रभु को भाने योग्य है। पवित्र आत्मा में आपका धन्यवाद देती हूँ। आपने हम सबको इस बात के लिए एक बार फिर से आज की रात्रि में इकट्ठा किया, एकत्रित किया, ताकि हम मिलकर एक मन एक चित्त होकर प्रभु की आवाज को सुन सके। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देती हूँ आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवादी तो पिता परमेश्वर कि आपने सभी भाई बहनों को जो इस समय प्रभु जी आपकी उपस्थिति में हर एक को प्रभु जी आपने जोड़ा, ताकि प्रभु जी मिलकर खुदावंद राजा आपके वचन को हम सीख सके, क्योंकि आप चाहते हैं कि हर मनुष्य का उद्धार हो, कोई भी मनुष्य नाश ना हो, क्योंकि आपने तो पिता हर एक से प्रेम रखा, इस संसार से प्रेम रखा, और उसके लिए प्रभु जी आपने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस का वो बलिदान करने के लिए भेज दिया, ताकि हम बचाए जा सके। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं, प्रभु जी आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता उन्हें दीजिए खुदावंद ईश्वर राजा, इस प्रेम को हम समझ सके, उस प्रेम के उस पीछे के उस उद्देश्य को समझ सके कि आज भी प्रभु जी आप हमसे प्रेम करते हैं और बार बार हमें अवसर देते हैं, मौका देते हैं पिता परमेश्वर, कि हम अपनी बुराइयों से मन फिरा सके, उस आज्ञाकारी बालक की नाई जीवन व्यतीत कर सके, उस अज्ञानता की अभिलाषाओं को हम छोड़ने वाले बन सके। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं, ऐसा करने के लिए अपनी समझ बुद्धि, अपना अनुग्रह, अपनी सामर्थ्य दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार प्रभु जी हम चलने वाले बन सके। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं हर एक भाई बहन के लिए पिता, उनके परिवारजनों को प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। आज का वचन हर एक के जीवन पर मैं प्रभु जी क्लेम करती हूँ, ताकि खुदावंद यीशु मसीह बड़ी बताए से प्रभु जी वो फलवंत होने वाले बन सके, और आपके वचन को प्रभु जी अधिक से अधिक वो और भी आगे शेयर कर सके, ताकि और लोग भी प्रभु जी आपके वचन से आशीषित होने पाए। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर तमाम बीमारों के लिए हर एक की प्रभु जी आप सुधी लीजिए, ताकि खुदावंद यीशु राजा हर एक जन प्रभु जी आपकी दया में होते हुए, आपके अनुग्रह में होते प्रभु यीशु मसीह अपनी इस बीमारी से छुटकारा पा सके। और प्रभु जी मैं प्रार्थना विनती करते हुए विशेष तौर से खुदावंद यीशु राजा बहन आशी के लिए जो पिता परमेश्वर बीमार है, लेकिन प्रभु जी हम ये जानते खुदावन, जैसे कि आपने उस जन्म से अंधे लड़के के समय कहा कि बीमारी जो उसके जीवन में आई है वो मृत्यु के लिए नहीं, बल्कि आपकी महिमा के लिए आई है। पिता प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता, कि प्रभु जी ऐसी विपरीत हालातों में जब हम प्रभु जी आप पर विश्वास करते हैं, उस विश्वास में दृढ़ता से बने रहते हैं, उस विश्वास में रहकर अपने जीवन से आपके नाम की महिमा करते खुदावंद यीशु राजा। सच में प्रभु जी हर एक परिस्थितियां, हर एक विपरीत हालात प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा के लिए बनती है पिता। प्रार्थना विनती करते कि वो आपकी बेटी प्रभु जी पूरी रीति से प्रभु जी चंगे होकर आपके नाम को धन्य कह सके, अपने नाम की गवाही दे सके। प्रभु जी में प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर बेटे यथार्थ के लिए, जिसे प्रभु जी आपने एम्स हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके खुदावंद यीशु राजा उसके घर पर आप लेकर आए पिता। मैं प्रार्थना विनती करती हूँ खुदावंद यीशु राजा कि जिस डॉक्टर के अंडर में खुदावंद यीशु राजा उसका ट्रीटमेंट चल रहा है पिता परमेश्वर, प्रभु जी उस डॉक्टर्स को, सारे मेडिकल स्टाफ, उसकी मेडिसिन पर प्रभु जी आपकी आशीष हो खुदावंद, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी बीमारी का इलाज करने वाले तो वो है, लेकिन खुदावंद आप जीवन देने वाले। आपके आपसे प्रभु यीशु मसीह बेटे यथार्थ के जीवन को प्रभु यीशु में से आपके नाम से मैं पिता आपसे मांग लेती हूँ। बच्चा पिता परमेश्वर आप में होते हुए पूरी रीति से वो
चंगाई प्राप्त कर सके और अपनी पढ़ाई को कर सके। जबकि प्रभु जी छोटा बच्चा 8th क्लास में खुदावन उसकी शुगर को प्रभु जी आप ही कंट्रोल करे, क्योंकि पिता हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह आपने उसके लिए भी कोड़े खाए। खुदावन सारी बीमारियों को, हम सबकी बीमारी रोगों को प्रभु जी आपने अपने ऊपर ले लिया। पिता प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, बहन डॉर्कस के लिए खुदावंद यीशु मसीह आपने भी अपनी बेटी को संभाला पिता, लेकिन इस समय भी यदि उनके शरीर में जो भी कमजोरी है प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से जाती है, ताकि प्रभु जी अपने उस काम को जो प्रभु जी आपने वो अधिकार प्रभु जी आपने उस कॉलेज का कार्यभार दिया पिता, अपने कॉलेज के काम को संभालने के लिए आने वाली बन सके। उनकी छोटी बेटी मन्नत को भी प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। प्रभु जी बच्चे प्रभु जिस प्रकार से अपने डील डॉल में बढ़ती है पिता परमेश्वर, वो आप में भी बढ़ने वाली बन सके पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, और तमाम उन भाई बहनों के लिए जो खुदावंद यीशु राजा कि अपनी बीमारी के बिस्तर पर प्रभु उनकी कोने भी प्रभु आप चंगाई दे। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, और तमाम नौजवान बच्चों के लिए खुदावंद यीशु मसीह जो आपके राह से भटक गए पिता, उन्हें प्रभु यीशु मसीह में आपके नाम से मांग लेते ताकि आपके मार्ग पर चल सके, अपने जीवन से आपके नाम की महिमा कर सके। प्रार्थना विनती करते तमाम दास दासियों के लिए, तमाम पासवानों के लिए जो प्रभु जी आपके वचन की सेवकाई करते हैं, हर एक की सेवकाई प्रभु जी आपकी आशीष हो, और सुनने वालों को प्रभु जी आप अपनी आशीष देना, अपने सामर्थ्य, अपनी योग्यता, अपनी बुद्धि देना, ताकि प्रभु जी हम सबके आत्मिक कान खुलने पाए पिता, ताकि आपके वचन का प्रकाशन प्रभु जी हम ग्रहण कर उस पर चलने वाले बन सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर तमाम उन जोड़ों के लिए, तमाम उन पति पत्नियों के लिए जिनके बीच में प्रभु दुष्ट के द्वारा लगाव हुआ है पिता, वो प्रेम नहीं है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु जी आपके प्रेम को प्रभु जी उन दोनों पति पत्नी के बीच में प्रभु जी आपके प्रेम को मैं मांगती प्रभु यीशु मसीह, ताकि वो पति पत्नी जिन्हें आपने वचन में कहा है, जिन्हें आपने जोड़ा ने मनुष्य अलग ना करे। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हो सारे जोड़े खुदावंद यीशु मसीह आपके नाम से एक बार फिर से आपके प्रेम में होकर जुड़ सके, क्योंकि प्रभु जी आपके सम्मुख उनसे नजदीकी कोई नहीं, एक मन वाला कोई नहीं। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हो सबको प्रभु जी आप ब्लेस करें पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद आज की रात्रि के लिए हमें प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से प्रभु जी हम आपकी सामर्थ्य को पाकर आपके नाम को धन्यवाद दे सके, आपके नाम की महिमा कर सके पिता। प्रभु जी मैं इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल 6 से 7 ब्रदर उत्तम योहान जो कालका से है, वो परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगे। और रात्रि 7 से 8 बजे सिस्टर शालिनी विल्सन जो मुरादाबाद शहर से है, परमेश्वर के कलाम को हमारे बीच में लेकर आएंगी। आप इन दोनों भाई बहनों को अपनी प्रार्थना में याद रखें, साथ ही साथ हमें भी अपनी प्रार्थना में याद रखें। हम एक दूसरे को अपनी प्रार्थना में उठाए रखें, ताकि हम रोज जो वचन में जुड़ते हैं प्रभु के वचन के अनुसार हम चलने पाए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।